हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरे भाई बहन जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहे हैं, 2024 बोर्ड एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं, मैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं उनको देता हूं। और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित कुछ बातें बताना चाहता हूं, जिसको याद रखना और इस बात का ध्यान देकर एग्ज़ाम देना आपके लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। तो आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, एक बात भी मिस ना कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मात्र उसमें कुछ ही दिन बचे हैं, ठीक है। कुछ ही दिन बचे हैं और इन दिनों में आपको क्या क्या कर लेना है, आपको क्या क्या तैयारियां कर लेना है, ठीक है ना। और क्या क्या बातों को आपको अपने ध्यान में रखते हुए बोर्ड सेंटर पर जाना है और एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। तो उसमें से सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ मेरे भाई बहन ऐसे लोग होते हैं जो पहले एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, और ढेर सारे भाई बहन लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार हाई स्कूल का एग्ज़ाम देने जाते हैं, और कुछ लोग हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे चुके होते हैं लेकिन वो इंटर का पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो उनके लिए मैं ये बातें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बात आपका ये है कि आपको जब सेंटर पे जाना है तो वहाँ हर एक सब्जेक्ट का, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, विज्ञान हो, संस्कृत हो, सामाजिक विज्ञान हो, या कुछ लोगों का जैसे ये आर्ट होता है, कुछ लोगों का कंप्यूटर होता है, कुछ भी आपका सब्जेक्ट हो, डजेंट मैटर, ठीक है। आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपने हर एक सब्जेक्ट में आपको जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो बिल्कुल सही साफ साफ देना है, ठीक है। आपको बिल्कुल अच्छे से उसमें लिखना है। गणित हो गया, गणित में आपका कुछ ऐसे इम्प्रूव करने का आता है, सिद्ध करने का आता है। तो सिद्ध करने का मेन मकसद ये होता है कि एग्जामिनर जो होता है आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता है कि वास्तव में आपने सवाल पहले कितने प्रकार से कैसे लगाया है। तो आपको सवाल उसमें जो शॉर्ट में नहीं लगाना है, ठीक। कुछ लोग होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, जब बहुत तेज होते हैं तो उसका आंसर शॉर्ट में ला देते हैं, और आंसर तो सही रहता है लेकिन उसका लिखने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल शॉर्ट होता है। तो इससे एग्जामिनर जब कॉपी चेक करने लगता है वहाँ पर, और बोर्ड पर जब ये हमारी कॉपी चेक होता है तो उसमें क्या होता है कि सही से कॉपी न लिखी जाने के कारण वहाँ पर जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसमें आपका नंबर कम कर देता है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको अपनी कॉपी में, जैसे मैथ का एग्ज़ाम है तो उसमें बिल्कुल प्रश्न का उत्तर जो है बिल्कुल सही से लिखना है। उसमें आपको कुछ प्रयोग हिंदी या अंग्रेजी का भी करना है। जैसे कुछ सिद्ध करने के लिए कहा जाता है तो उसमें कुछ लिखना पड़ता है। मान लीजिए ये इतना बराबर इतना है, इसमें से ये हुआ वो हुआ, ऐसे उसमें मानना पड़ता है। तब आपकी जो उत्तर देने का तरीका होता है, उत्तर लिखने का, आंसर लिखने का तरीका होता है, वो बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है, ठीक है। और जैसे आपके ये सब्जेक्ट होते हैं, ये आपके सब्जेक्ट जैसे हिंदी के हो गए, इंग्लिश के हो गए, साइंस के हो गए,
सोशल साइंस के हो गए, संस्कृत के हो गए। तो इसमें मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे से रटे रटाए हैं कि देखते ही आपको बड़ी आनंद आने लगा, बहुत ज़्यादा खुशी होने लगा। तो आप देखते ही बहुत आनंदित हो जाते हैं, और जिससे आपको ये लगता है कि इस आंसर को तो मुझे छाप देना है, तो आप वहीं पर गलती कर देते हैं। ऐसा क्यों? मान लीजिए आपको 15 क्वेश्चन दिया जाता है, 15 में से आपको 3 क्वेश्चन एकदम बिल्कुल रटे रटाए सेम आपके